हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपने पीछे वाली कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी और हमने अभी तक कर लिया है चैप्टर 2 का 2.1 आपने कर लिया है। और अभी हम देखेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में आप लोग क्या देखना है, दो तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं उसको हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, ध्यान समझेंगे। एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर लें और ओपन करके समझिए एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए हमने सबसे पहला एग्जांपल आपको लिखा है, ध्यान समझिएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं यहाँ पर। ठीक है, आज समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या करेंगे, आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 वन जा 10, ठीक है, तो 10 ही होता है। और 10 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 20 वाला टर्म या मिडिल टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई किया, 10 वन जा 10 होता है। और 10 के दो फैक्टर हो गए, 2 इंटू 5, और 5 और 2 को प्लस करेंगे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ऐसे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिए और हमने सिंबल का भी ध्यान रखा कि दोनों प्लस प्लस के रखेंगे तभी प्लस का आपका 7 आएगा। सिंबल का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा, एक्स, एक्स प्लस 2, इसमें से कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 2 आपको मिलेगा। ठीक है, अगेन कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, यहाँ पर दोनों में मैच करता है। एक्स प्लस 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ पे बचा एक्स प्लस 5 इक्वल आपका 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब हमने देखा कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, 0 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू प्लस 2 से क्या आ जाएगी, -2, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू फाइंड करें, x प्लस 5 इक्वल 0, प्लस 5 को -5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका दूसरी वैल्यू। एक को प्यारे बच्चों अल्फा मान लेते हैं और दूसरे क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया इसको, ऐसा समझा। क्योंकि कोई भी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एक जीरो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट को थोड़ा रिलेशन समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसमें मन लगा लें। नीचे जनरल इक्वेशन लिखें ताकि हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग कंपेयरिंग करने से एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से कोफिशिएंट कंपेयरिंग का ए की वैल्यू बनाती है, बी की वैल्यू 7 आती है, एक्स एस कंपेयरिंग किया तो बेटा, है ना, और सी की वैल्यू आती है आपके पास 10। कंपेयरिंग हो गई। कंपेयरिंग होने के बाद इसने पूछा कि भाई वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज और कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, इनकी कंपेयर करना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से लीजिए, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, वो इस मेथड से निकलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, तो -2 रखिए। बीटा की वैल्यू -5 है तो माइनस कितना आ रहा है आपके पास, माइनस का 7 आ रहा है। ये हमने देखा एलएचएस से, जीरो से देखा। अब यहाँ से देखें कोफिशिएंट से क्या बता रहा है, माइनस, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, ए की वैल्यू कितनी है, 1, और डिवाइड दें कितना आ जाएगा, माइनस का 7। क्या एल एच एस इक्वल एल एच एस है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट भी समझा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व भी किया। जब भी हमें जीरोस निकालने हैं तो स्प्लिटिंग मिड टर्म से जीरो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं। एक जीरो को हम अल्फा, दूसरे जीरो को बीटा, ठीक है, ये जीरो निकाल लिए। फिर दोबारा से इक्वेशन लिख करके हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग करके क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। कोफिशिएंट और जीरोस की इस फॉर्म में पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये हो गया। तो अल्फा बीटा जीरोस है तो यहाँ से पुट किया। बी और ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एक और इसका फॉर्मूला होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -5, कितना है प्लस का 10, ये तो हो गया जीरोज की वजह से। अब सी अपॉन ए क्या हो गया, ठीक है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 1 है, तो कितना आंसर आ रहा है ये 10 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फर्स्ट लगाना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, समझ आया वो अच्छे से, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा पहला एग्जाम्पल देखा कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज भी लगाएंगे, देखो तो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि जीरोस की वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं और कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो एक दो बार वीडियो देख लें, आपने रिपीट करके वीडियो देख लें, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, सेम इसी में ये भी है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हमें जीरोस फाइंड करने हैं और इसे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को, गिवन है आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो जो टर्म नहीं होता, देखो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ रखी है, जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी। अब इसमें बताओ टर्म क्या नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हमें फैक्टर करना है, तो क्या है इसको मैं ये से लिख सकता हूँ क्या, √3 का स्क्वायर इक्वल 0, बात तो वही है, आएगा 3। अब इसको एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार बेटा प्लस में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का एक टर्म और मिला है, यहाँ पर 3 तो है नहीं, 3 टर्म होते एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता। एनसीईआरटी आपको सिखाना चाह रही है, अगर आपके पास ये होता तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाते, अगर नहीं है एक्स वाला टर्म नहीं तो क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। आप जीरो कंपेयरिंग कर लो तो आपको जीरो मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स माइनस √3 इक्वल 0 है तो क्या मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, प्लस √3 इक्वल 0 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का √3। अब बताओ, ठीक है, तो एक को हम क्या मान लेते हैं, दैट इज जीरोज, तो एक रहता है अल्फा और एक होता है बेटा बीटा, बताओ, ठीक है। ये आ गया आपके पास जीरोज इस इक्वेशन के, इस टाइप के इक्वेशन के, जो कि एक्सरसाइज में भी दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये इसी फॉर्मेट से होगा, ठीक है, ध्यान देंगे आप अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए फिर से हमें इक्वेशन लिखनी है, बट उसके साथ लिखनी है जो टर्म नहीं दे रखा है पूरा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है, बी टर्म नहीं है तो बताना पड़ेगा 0 है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है -3। जब भी आप यहाँ पर कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करते हैं तो इक्वेशन को आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, जो टर्म नहीं होता है, ये टर्म ना हो तो 0 लिख देंगे, ये टर्म ना हो सी तो 0 लेना पड़ेगा आपको, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब करते हैं प्यारे बच्चों वेरीफाई, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, बताओ, ठीक है। अब जब वेरीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, याद कर लीजिए, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। चलिए अल्फा बीटा कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो लगाते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा कितना है आपके पास √3, बीटा कितना है बेटा माइनस का √3, कट गया, यहाँ से कितना आया 0, ठीक है। चलिए अब ए RHS देख लें, RHS यहाँ से देखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आया 0, तो बात सही है, LHS इक्वल RHS वेरीफाई हुआ, ठीक है। नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3, इसकी वैल्यू माइनस का √3, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा -3, यहाँ पे डिवाइड देंगे क्या बचेगा -3, बताओ वेरीफाई हुआ क्या, ठीक है। तो इजीली वेरीफाई हुआ ये, सेम प्रोसेस सेम मेथड, ठीक है। चलिए ये आपने सीखा, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने सीखा, ठीक है। चलो हटा दें इसको, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है बेटा ना, यही आपका मोटिव है। अगर आपने मेथड समझ लिया तो इससे एक्सरसाइज संबंधित सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें आप, ठीक है। थर्ड में क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट आपके पास सम ऑफ जीरोज जो कि माइनस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है बेटा 2 दिया है, ठीक है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, सम ऑफ जीरोज कितना और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतना रेस्पेक्टिवली होता था यहाँ पर,
ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये फॉर्मूला है, भूलना नहीं है आपको, बड़ा आसान सा है ये। ठीक है, तो हमें क्या देखा, देखो वैल्यू तो गिवन ही है, बड़ा आसान सा। एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, माइनस का 3 और एक्स पहले से, इसे क्या गिवन है 2 इक्वल 0। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 इक्वल 0। तो आराम समझ में आया क्या, बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो, बस हमें फॉर्मूला याद हो, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा पुट कर दो, इजी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हटाते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल आपके हो गए, ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, सब में हमें रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, फाइंड द जीरोस, और जीरोस फाइंड करने के लिए देखो इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन यही है सब में। ठीक है, अब यही पहला क्वेश्चन था। चलो तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। चलो ठीक है, तो हमें इसमें भी सेम मेथड लगाना है जो एग्जांपल फर्स्ट में एग्जांपल 2 में लगाया था। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 दिया है, इक्वल हम 0 मान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग मिलटर्म लगाएंगे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 8 बन जा 8, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 आपके हो जाएगा। इसको माइनस का बनाएंगे, इसको प्लस का, तभी माइनस का 2 आपका बनेगा। स्प्लिटिंग मिलटर्म जो आपने 9th क्लास में सीख रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन आएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, फिर से कॉमन लीजिए बेटा, क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है इक्वल 0। अब जीरो फाइंड करने, 0 से कंपेयर करके, तो पहला 0 आ गया 4, x प्लस 2 इक्वल 0, प्लस वाला 2 आ गया माइनस का 2। लेट कर लेते हैं, एक होता है अल्फा बीटा और एक क्या होता है बीटा। तो ये बात समझ गए। ठीक है, सेम पैटर्न में है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए फिर से इस इक्वेशन को लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल 0। नीचे क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन। नीचे क्या लिखेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट कंपेयरिंग से हमें मालूम चला कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। हम क्या करना है बेटा, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई का पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन ए। जितनी बार आप क्वेश्चन करो उतनी बार लिखो, तो क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद ही हो जाता है, रट जाता है मेथड। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से हमने स्प्लिटिंग मिलटर्म लगाया है। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोस, और जीरो कितने निकाले हमने, एक 4 और एक -2, एक 4 और एक क्या था -2। सॉल्व करें कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए हो गया एलएचएस। और एलएचएस में बी और ए क्या कोफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है, बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या मैच कर रहा है, इक्वल मैच कर रहा है, सही बात है। ठीक है, cos 2 देखें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये अल्फा और बीटा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया 8। अच्छा देखो सी की वैल्यू कितनी है बेटा -8, ए की कितनी है 1। तो बता दो आंसर बराबर है क्या, बिल्कुल सर बराबर है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन हमने वेरीफाई इसको कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2। एनसीईआरटी समझा रही है, अगर पहला क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्मेट में हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में, तो आपको स्प्लिटिंग मिलटर्म निकालना है, जीरो निकालना है, कोफिशिएंट कंपेयर करना है और वेरीफाई कर देना है। ठीक है, अच्छे से ये हो जाएगा फिर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखा उसने कि एक्स में आना कंपल्सरी नहीं है, तो एनसीईआरटी क्या समझा रही है बेटा आपको कि वेरिएबल तो कोई भी आ सकता है। तो आपको वेरिएबल याद नहीं करना कि एक्स में ही आएगा, किसी में भी आ जाएगा। वेरिएबल तो वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट में, एक्स में आ जाए, वाई में आ जाए। तो यहाँ पे किसने दिया है, एस में दिया है, एस में होगा वही स्प्लिटिंग मिलटर्म। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, तो स्प्लिटिंग मिलटर्म में फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4, तो 4 आया। ठीक है, इसके फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 होते हैं, इसको भी माइनस का इसको भी माइनस का, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं, 4s स्क्वायर 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ये फैक्टर हो गए। अच्छा कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा इसमें से, 2s, क्या बचा यहाँ पर 2s माइनस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा नहीं,
कुछ कॉमन नहीं आता तो वन तो कॉमन आता ही है, ठीक है। माइनस वन कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस वन पॉजिटिव और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, ये और ये सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो अगेन कॉमन लीजिए, अगेन कॉमन लिया 2s माइनस वन, यहाँ बचा बेटा 2s और ये बचा माइनस वन, ठीक है। अब कंपेयरिंग करो, एस क्यों निकालो, 2s माइनस वन इक्वल जीरो, ये वाला, और s इक्वल प्लस का वन और s इक्वल वन बाई टू। अब ये भी निकालिए, सेम ही है तो सेम निकलेगा, ठीक है। जीरो, 2s इक्वल वन, s इक्वल वन बाई टू। तो एक को बेटा अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा, क्योंकि जीरो निकले हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ता है, इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। पढ़िए, एस में वेरिएबल है तो जनरल इक्वेशन हम एस में ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है। एक्स में लिखनी जो होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जैसा वेरिएबल वैसे जनरल इक्वेशन। अब कंपेयरिंग कर लो, क्या करते हैं यहाँ पे आके, कोफिशिएंट कंपेयरिंग, एस स्क्वायर तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फोर। एस एस से कंपेयर कर बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के फोर, माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, वन, प्लस का है वन, सिंबल के साथ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, वेरीफाई, वेरीफाई करते हैं। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो, वन बाई टू, ये कितनी है, ये भी वन बाई टू है, प्लस करें कितना आ जाएगा, हाफ हाफ वन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो जीरो यहाँ से लेंगे कोफिशिएंट, बी की वैल्यू माइनस का फोर, ए की वैल्यू फोर, कितना आया, माइनस कट गया तो आपका आंसर आया वन, तो इसका मतलब सही है। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, बीटा की वन बाई टू, ठीक है। कितना आ रहा है, वन बाई फोर। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, वन, ए की वैल्यू कितनी है, फोर, तो देखो ये पहले से इक्वल आ गया, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, सब कुछ क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसमें एनसीईआरटी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है वो आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या है आपका, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस का सेवन एक्स। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपने ऐसा नहीं क्वेश्चन देख लिया लगा दिया स्प्लिटिंग रूल टर्म। यहाँ पे कह रही है कि पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं जनरल इक्वेशन तो इसी फॉर्मेट में होती है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। यहाँ ऐसा है क्या, नहीं। तो पहले एनसीईआरटी ये कहती है कि आप सही क्रम में लिखो इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के टर्म में। इस क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में यही समझाने को दे रहा है वो, ठीक है। एनसीईआरटी को समझना है बेटा ना, समझेंगे तभी ज्यादा काम बनेगा। तो हमने क्या देखा, एनसीईआरटी में क्या समझा रही है कि हमें जैसा जनरल इक्वेशन है वैसे ही आपको ये लिखना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए अब क्या करते हैं, स्प्लिटिंग रूल टर्म, सिक्स थ्री जा 18, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करें, सिक्स थ्री जा 18। अब 18 को दो फैक्टर में ब्रेक करो तो क्या हुआ, नाइन टू जा 18, नाइन में टू माइनस करें कितना आ जाएगा, सेवन, माइनस का सेवन होता है इसको, इसलिए इसको माइनस का, इसको प्लस का कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के नाइन एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री, ये हो गया स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, थ्री और एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा, थ्री टू जा सिक्स, एक्स एक एक्स बाहर ले लिया, और थ्री थ्री जा नाइन, क्योंकि एक एक्स तो मैं बाहर ले चुका हूँ, प्लस का वन लेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, टू एक्स माइनस थ्री कॉमन लिया और थ्री एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है, माइनस थ्री प्लस में जाएगा और थ्री बाई टू हो गया, कितना हो गया, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, प्लस वाला माइनस वन में, और ये हो गया वन बाई थ्री, ठीक है जी। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के स्प्लिटिंग रूल टर्म निकाला वैसे निकाला है, जीरोज निकाले हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, दो जीरो होते हैं इसके। अब हमें वेरीफाई करने के लिए नीड होती है इसको सही क्रम में लिख करके, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स माइनस का थ्री इक्वल जीरो, ठीक है। क्या लिखते हैं नीचे, जनरल इक्वेशन, जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में इक्वेशन लिखना पड़ता है।
तो कंपेयरिंग करेंगे तो बेटा ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है यहाँ तक। चलो अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में हम लगाएंगे पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा बेटे कहाँ से लेंगे, यहाँ से। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो अल्फा आपका आ रहा 3/2, माइनस का ये आ रहा 1/2। ये हो गया 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 2। ठीक है, कितना होगा 7/6। अब यहाँ जाइए, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, ए की वैल्यू 6 है और माइनस माइनस क्या प्लस, तो 7/6 देखो बराबर आ गया। इसका मतलब सही किया हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखें। सेकंड वेरीफाई में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू -1/3। 3 3 कट गया, माइनस का 1/2 बचा। अब देखो ये तो हो गया जीरो की वजह से। सी और यहाँ से लेना है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। 3 से कट गया 2 टाइम्स, तो 1/2 आपका ये बचा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे अच्छे से। जो भी समझ नहीं आया तो वीडियो में बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप रिवर्स करके देख लीजिए, तो फिर ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टीचर से बार बार पूछने से अच्छा, मतलब बार बार दोबारा बताना पड़ता है टीचर को। तो यहाँ तो वीडियो में ऑप्शन होता है पीछे दोबारा बैक करो फिर बता देगा वीडियो में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई बात समझ नहीं आए तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बस देख लो दोबारा से, क्या दिक्कत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4u² प्लस का 8u। फिर से नई चीज सिखा रही है एनसीईआरटी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कितने टर्म है बताओ, 3 टर्म है, 1 2 3। अब तीसरा टर्म मिसिंग है ना। तो एस टर्म में क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। 4u हमने कॉमन लिया तो u + 2 बचा। 4 कांस्टेंट है यानी एक तो बन गया, 4u = 0 तो u की वैल्यू आ गई 0, 1 0। u + 2 = 0, u की वैल्यू आ गई -2। तो एक तो हो गया अल्फा ये और एक हो गया बीटा, तो 2 जीरो हमने निकाल लिया। ठीक है, और ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह से करना है, ध्यान रखें। ठीक है, अब 4u², 8u और 0। और 0 क्यों लिया है, स्क्वायर वाला x वाला कांस्टेंट, स्क्वायर वाला ये है और कांस्टेंट, जो टर्म नहीं उसको लिखना पड़ेगा। अब हमें लिखना है जनरल इक्वेशन। ठीक है जी, यू में लिखना पड़ेगा ना। यू में क्यों लिखा बताओ, यू में इसलिए लिखा क्योंकि इक्वेशन आपकी यू में है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयरिंग करने से, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। तो पहले में क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2। आंसर कितना आया, -2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 8। ए की वैल्यू 4 डिवाइड गया -2, तो ये तो सही आ गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अच्छा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -2, आंसर 0। सी है 0, इसका है 4, आंसर है 0। तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है क्या हो गया आपके 0 आ जाते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने यहाँ से निकाले, वेरीफाई किया, दोनों सही बोल रहे हैं, एलएचएस इक्वल आ रहे थे, इसका मतलब सब कुछ सही है आपका। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है अच्छे से। वेरीफाई में हम आंसर की जांच करते हैं ना कि हमने जो अल्फा बीटा निकाला है वो सही निकाला है निकाला है। ठीक है, चलो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, एग्जाम्पल 3 किया था, उससे ऐसा है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो t² माइनस का 15 = 0 है। क्या इसका स्प्लिटिंग टर्म हो सकता है क्या, नहीं जी, क्योंकि इसमें एक ही और दो टर्म है, ये वाला नहीं 20 वाला टर्म, तो स्प्लिटिंग टर्म कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे जी, t² इसको लिख सकते हैं रूट में 15 का स्क्वायर। कैसे भी इसको स्क्वायर बनाना है, तो 15 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 15, तो हमने रूट 15 का स्क्वायर कर दिया, आएगा वही। अब यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, एक बार बेटा माइनस में होता है और एक बार किस में होता है, प्लस में होता है, इक्वल आपका 0। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि t माइनस का रूट 15 = 0, तो t इक्वल क्या हुआ आपके पास 15। ठीक है, और ये t + 15 रूट में, और ये क्या है आपके पास माइनस का रूट 15। तो एक तो हो गया आपके पास अल्फा, दूसरा हो गया आपके पास बीटा। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को
बीटा, ठीक है। अब इसके हम जीरो की कंपेयरिंग करते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 15 जो टर्म नहीं है उसको लेके आना है। तो सेकंड टर्म नहीं था तो हमने क्या किया, जीरो टी लेके आए और थर्ड टर्म हमारे पास था। तो कंपेयरिंग के लिए ए टी स्क्वायर बी टी प्लस का सी इक्वल जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ कंपेयरिंग करेंगे 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू आई आपके पास माइनस का 15, ठीक है। जिसमें जो इक्वेशन दे रखी होती है उसी में हम इक्वेशन लिखते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, टी का टी से, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस का 15, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वेरीफाई में क्या करेंगे, वेरीफाई में फर्स्ट जो है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +15 और ये -15 कितना आ गया 0। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, ए की वैल्यू 1, तो देखो 0 आया, ठीक है। सेकंड क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है रूट में 15, बीटा की माइनस का रूट 15, तो कितना आया आपका मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 15, रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, सेम है क्वांटिटी, ठीक है। सी की वैल्यू माइनस का 15, ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आया माइनस का 15, दोनों आपके क्या है बेटा बराबर आए, रूट -15 -15, तो ये आपका हो जाता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ। अब देखते हैं फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं फर्स्ट का, ठीक है। चलो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हटा देते हैं, अब इसको जरूरत नहीं है आपको। चलो फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन में क्या देखना है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे लास्ट क्वेश्चन दिया है। तो 6 वाले क्वेश्चन में हमें दिया है 3x² माइनस एक्स और ये 0, ठीक है। इसमें हमें क्या लगाना है, स्प्लिटिंग मिडटर्म, 4 3 जा 12 और 4 में 3 गया तो ये बच ही रहा है, तो इसको हम सीधे से फैक्टराइज कर देंगे, प्लस का 3x माइनस के 4x माइनस 4 इक्वल 0, माइनस करेंगे देखो -4 बचेगा, ठीक है। आसान सा है, कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिया बेटा, x प्लस 1 बचा, माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, ठीक है। ओके चलो दो दो कॉमन लेते हैं ना, इसमें 3x, इसमें से ओनली 4, वो भी माइनस का, तो अगेन कॉमन क्या आ गया, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब हम 0 निकाल लेते हैं 0 से कंपेयर करके, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3, तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बेटा बीटा, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, 3x² मतलब कोफिशिएंट निकालेंगे, ax² प्लस के bx प्लस का c इक्वल 0, ये आया आपका, है ना। तो a कितना आया, a आया 3, b कितना आया -1, c आया आपके पास -4। कंपेयरिंग करने से हमें ये समझ में आया कि भाई हम जब वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू आपकी 4/3, तो क्या निकल के आया, 3 में से 4 तो 1/3 निकल के आया। अब यहाँ देखा कि बी की वैल्यू कितनी है -1, ए है 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पहला वेरीफाई हो गया 1/3, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं सी, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, तो क्या निकल के आया माइनस का 4/3। सी की वैल्यू कितनी है बेटा -4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो क्या निकल के आया आपके ये, ठीक है। ओके तो पहले क्वेश्चन में क्या देखा हमने, स्प्लिटिंग मिडटर्म निकाल के जीरोस निकालते हैं, कंपेयर करके क्या निकालते हैं कोफिशिएंट, और फिर यहाँ पे जीरोस यहाँ पे कोफिशिएंट, दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो वेरीफाई हो गया आपका। ये हमने सीखा फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बहुत छोटा सा है जिसको आप इजीली कर पाएंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आपको अगर गिवन है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सभी में बेटा ये फॉर्मूला लगाना है हमें बहुत इजीली से। फॉर्मूला है x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा इक्वल 0, ठीक है। अगर ये करना चाहते हैं तो आप, ये है आपका फॉर्मूला, इक्वल 0 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम होता है, सम ऑफ जीरो, ये होता है आपका प्रोडक्ट। इसमें आप लगाते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका 1/4, अल्फा इंटू बीटा ये आपका -1, पुट करिए इसमें,
एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है -1, ठीक है, इक्वल 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर x/4 प्लस माइनस माइनस इक्वल 1, वैसे तो हो गया बट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया 4, तो ये आया 4x², यहाँ x यहाँ 4 इक्वल 0, 4 0 में चला गया, तो फाइनली आपके पास क्या मिला, 4x² x माइनस 4 इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन मिली, ये भी सही है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास फॉर्मूला ऊपर है, x² एल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, √2x, एल्फा इंटू बीटा 1/3 है, 1/3 इक्वल 0, ये आंसर हो गया। बट इसको थोड़ा सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, तो कितना आएगा, 3x², 3√2x प्लस का 1 इक्वल 0, ये आपका आएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। थर्ड में क्या है, एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, एल्फा प्लस बीटा 0, एल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो इक्वेशन है x² एल्फा प्लस बीटा कितना है 0, 0x प्लस एल्फा इंटू बीटा है आपके पास √5 इक्वल 0, तो x² प्लस के √5 इक्वल 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले के 3 क्वेश्चनों का इस तरह से, बस करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको पुट करना है, इजीली ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम लेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके काम आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ये 1, ये तो बड़ा सिंपल सा है, बस पुट करिए x² यहाँ 1 पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा 1, तो आंसर क्या है 0, तो x² x माइनस का प्लस का 1 इक्वल 0 आपकी हो जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम 0 लगा रहे हैं, बस इक्वेशन है ये, ठीक है। फिफ्थ में एल्फा प्लस बीटा आपको -1/4 एल्फा इंटू बीटा 1/4, इक्वेशन लगाते हैं x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स है, इसकी 1/4, वैसे आंसर सही हो गया, बट थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया तो 4x² माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल 0, तो 4 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 है, ठीक है। इक्वेशन x² माइनस एल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दे रखा है 1 इक्वल 0, देख लें, और ये आपका सीधे से, ये तो पहले से इक्वेशन बनी हुई है, इसमें कोई चेंज करना नहीं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इक्वेशन जो है आपकी बनी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट भी समझा, और हमने एक्सरसाइज भी हमने देखी एनसीईआरटी की, मेथड आप समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसमें बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करके देखेंगे, उसमें PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ओके।